औदयिक भावों के विषय में ले रहे हैं। स्क्रीन पर आ रहा है जो अगला सूत्र है, सूत्र क्रमांक 5। आप सभी आपके ग्रंथ में सूत्र क्रमांक 5 निकालिए। देखो, औदयिक भावों के भेद, सॉरी, सूत्र क्रमांक 6, औदयिक भावों के भेद। देखो, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, संयता, सिद्ध, लेशा, चतुश्चतुस्त्रय, कय कय कैक षड भेदाः। फिर से, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशा, चतुश्चतुस्त्रय, कय कय कैक षड भेदाः। देखो क्या कह रहे हैं, औदयिक भाव के 21 भेद है। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व भाव और 6 लेशाए। फिर से देखो, औदयिक भाव के भेद। 4 गति, कौन कौन सी 4 गति? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 लिंग, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद। 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व। और लेशाए, जो लेशाए है वो 6 लेशा, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। इस तरह से ये औदयिक भावों के जो भेद है उस विषय का ये 6वां सूत्र हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखो, अन्वयार्थ इसका क्या होगा? औदयिक भाव के 21 भेद है। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व भाव और 6 लेशाए। इस सूत्र में यथाक्रमम पद की अनुवृत्ति होती है क्योंकि यहाँ उसका संबंध है। क्रम, किसका क्रम किसके साथ लगाना है, यथाक्रमम जो शब्द है वो पहले कई सूत्रों से हमारे साथ में चल रहा है, उसकी अनुवृत्ति चल रही है। सर्वार सिद्धि में सूत्र क्रमांक 6 की व्याख्या देखिए। गति 4 प्रकार की है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इनमें से नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है, इसलिए नरक गति यहाँ पर चल रही है। औदयिक भावों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक भाव, औदयिक भाव कैसे हैं इस बात को समझना है। तो इसमें से पहला क्या लिया उन्होंने, इनमें से नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है, इसलिए नरक गति औदयिक है। हमें नरक गति क्यों मिली? नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव हुआ। इस प्रकार से शेष 3 गतियों का भी अर्थ करना चाहिए। देखो, नरकायु का बंध हुआ, आयु नरकायु ही है, और वहां पर जो उदय चल रहा है वो नरक गति का ही उदय होगा, गति में भी नरक गति का। कषाय 4 प्रकार का है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से क्रोध को पैदा करने वाले कर्म के उदय से क्रोध औदयिक होता है। इस प्रकार शेष 3 कषायों को औदयिक जानना चाहिए। क्रोध क्यों हुआ?
क्रोध पैदा करने वाले कर्म का उदय आया तो हमें गुस्सा आया। ऐसे ही मान, ऐसे ही माया, ऐसे ही लोभ, उस प्रकार के कषाय को पैदा करने वाले कर्म का उदय आने से औदयिक भाव होता है। लिंग 3 प्रकार का है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद कर्म के उदय से स्त्री वेद औदयिक होता है। इसी प्रकार शेष 2 वेद औदयिक है। मिथ्या दर्शन एक प्रकार का है। मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जो तत्वों का अश्रद्धान रूप परिणाम होता है वह मिथ्या दर्शन है, इसलिए वह औदयिक है। मिथ्यात्व क्यों हुआ? मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से तत्वों का अश्रद्धान रूप परिणाम हुआ, ठीक है ना, तो वह मिथ्या दर्शन है, इसलिए वह औदयिक है। पदार्थों के नहीं जानने को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान क्यों है? क्योंकि वह ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है, इसलिए औदयिक है। अब यहां पर विषय देखो, कल हमने क्षायोक्षमिक भाव में भी अज्ञान देखा था। वह अज्ञान 3 प्रकार का था। यहां पर भी अज्ञान है, यह अज्ञान औदयिक भाव है। प्रश्न यहां पर आएगा, अज्ञान को औदयिक में कह रहे हैं अर्थात उदय से कह रहे हैं, क्षायोक्षमिक में भी कह रहे हैं अर्थात क्षायोक्षमिक में क्या होता है? सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय, और जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका सद्वस्तारूप उपशम, इससे जो भाव होता है वह क्षायोक्षमिक भाव होता है। औदयिक भाव किससे होता है? कर्म के उदय से होता है, तो औदयिक है। तो अज्ञान औदयिक में भी ले रहे हैं, अज्ञान क्षायोक्षमिक में भी ले रहे हैं। ध्यान से, जो अज्ञान क्षायोक्षमिक में लिया जा रहा है वह 3 प्रकार का है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। वहां पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय है, वो क्या है? वह क्षायोक्षमिक भाव है जो पहले दूसरे गुणस्थान में होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वहां है, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमने देखा था ना, मति और श्रुत ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि के जो सर्वघाती स्पर्धक है उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। तो भाई जिसका मिथ्या दर्शन है उसका मति ज्ञान तो है लेकिन वो कुमति कहलाएगा, मिथ्या दर्शन है श्रुत ज्ञान है वो कुश्रुत कहलाएगा, मिथ्या दर्शन है अवधि ज्ञान है कुअवधि कहलाएगा। तो यह जो मति, श्रुत और अवधि मतलब क्षायोक्षमिक भाव है, वह क्षायोक्षमिक भाव सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय, ठीक है ना। वो पहले दूसरे गुण स्थान में जो अज्ञान है वह क्षायोक्षमिक भाव है, और यह कर्म के उदय से है, यह पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक चलेगा। समझना विषय, यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के उदय से हो रहा है। 12वें गुणस्थान में भी जीव को अज्ञानी कहा, क्यों? ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। 13वें गुणस्थान में पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, क्यों? ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हुआ। तो पहले से 12वें तक जो अज्ञान है वह ज्ञानावरण कर्म के उदय से है, सो औदयिक भाव। और पहले दूसरे गुणस्थान में जो मति ज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि है वह क्षायोक्षमिक भाव। ये दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। यह अज्ञान पहले से 12वें तक का है, और जो क्षायोक्षमिक भाव का अज्ञान वह मात्र पहले दूसरे गुणस्थान का है। इस विषय को यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इस विषय में थोड़ी चर्चा इसकी व्याख्या में और हम करेंगे। अगला देखो, असंयत भाव चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, इसलिए औदयिक भाव है। असंयम, असंयम भाव कहां पर है? चौथे गुणस्थान तक है, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक है, वहां पर चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। हमने देखा था ना, सर्वघाती मतलब कौन?
जो पूर्ण रूप से घात करते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म का सर्वघाती स्पर्धक जो है, स्पर्धक मतलब हमने कल देखा था ना, फलदान शक्ति। तो चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धक क्या करेंगे, बिल्कुल भी संयम प्रकट नहीं होने देंगे। तो वह असंयम क्यों हो गया भला, असंयम हो गया चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से, इसलिए वह औदैक भाव है। असिद्ध भाव कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा होता है, इसलिए औदैक है। असिद्ध भाव कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा होता है, इसलिए वह औदैक है। ठीक है ना। असिद्ध भाव, जब तक जीव के कर्मों का उदय चलेगा वह सिद्ध नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। जब कर्मों का उदय समाप्त हो गया, सिद्ध बन गए, अब कोई कर्म का उदय नहीं आएगा। तो जब तक 14वां गुण स्थान है, असिद्ध भाव औदैक भाव उनका चलता रहेगा। ठीक है। लेशा दो प्रकार की है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। यहाँ जीव के भावों का अधिकार होने से द्रव्य लेशा नहीं ली गई है। चूंकि भाव लेशा कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति रूप है, इसलिए औदैक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, इसलिए वह औदैक है। वह 6 प्रकार की है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापूत लेशा, पित्त लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। ध्यान से प्रश्न देखो, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुणस्थान। उपशांत कषाय 11वां गुणस्थान, क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान, संयोग केवली 13वां गुणस्थान। इसमें शुक्ल लेशा है ऐसा आगम है, परंतु वहां पर कषाय का उदय नहीं है, इसलिए औदैकपना कैसे बनेगा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो योग प्रवृत्ति कषाय के उदय से अनुरंजित होती रही वही यह है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा उपशांत कषाय आदि गुणस्थानों में भी लेशा को औदैक कहा है। क्यों औदैक कहा, क्योंकि जो पहले लेशाएं थी वो योग प्रवृत्ति और कषाय के उदय से अनुरंजित थी। अभी तक 10वें गुणस्थान तक जो थी यह वही है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा उपशांत कषाय आदि गुणस्थान में भी लेशा को औदैक कहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो व्याख्या ली जाती है, मतलब एक बार गुरुजी से भी ये प्रश्न पूछा था स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाला साहब जी से कि 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो लेशा है वहां कषाय नहीं है, और लेशा की व्याख्या तो कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति है, तो वहां कषाय का उदय। बोले देखो, कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति रूप जो लेशा है वह सामान्य रूप से व्याख्या हुई। ठीक है ना। विशेष व्याख्या क्या होगी, विशेष व्याख्या होगी जो लेशा है, जो लेशा है वो जीव के अपने मतलब ऊपर और नीचे जो परिणाम होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, लेशा कहते हैं। उस विषय में भी आगे की व्याख्या में थोड़ा दिया है, उसको हम समझेंगे। अभी इसको समझ लो। किंतु आयोग केवली के योग प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वे लेशा रहित हैं, ऐसा निश्चय होता है। देखो प्रश्न यहाँ पर किया, 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा है ऐसे आगम में वर्णन मिलता है, लेकिन वहां तो कषाय का उदय है ही नहीं, फिर वहां पर कैसे माना गया। तो उत्तर दिया, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि योग की प्रवृत्ति कषायों के उदय से अनुरंजित होती रही। कहां तक, 10वें गुणस्थान तक, तो वह यही है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा उपशांत कषाय आदि गुणस्थानों में भी लेशा को औदैक कहा है, किंतु अयोग केवली के योग प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वे लेशा रहित है, ऐसा निश्चय होता है। अब जो 3 प्रकार का पारिणामिक भाव कहा है उसके भेदों के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पारिणामिक भावों के विषय में जो चर्चा है वो चर्चा यहाँ पर ले रहे हैं। देखो जो विषय यहाँ पर अभी हमने थोड़ा समझा, उस विषय को थोड़ा सा विस्तार से समझिए। अभी हमने समझा
कि जो अज्ञान है वह अज्ञान मतलब क्षायोक्षमिक भाव में भी लिया और औदयिक भाव में भी लिया। तो ज्ञानावर्णीय कर्म की अपेक्षा से क्षायोक्षम भाव, औदयिक भाव और क्षायिक भाव बन जाएगा। किस अपेक्षा से? ज्ञानावर्णीय कर्म की अपेक्षा से। औपशमिक और पारिणामिक नहीं बनता है। जैसे ज्ञान 4 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, औदिक ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, ये क्षायोक्षमिक भाव में आएंगे। ठीक है। अज्ञान 3 प्रकार का, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। इसको अज्ञान की बजाय हम मिथ्या ज्ञान कहेंगे, मिथ्या दर्शन के उदय से। तो यह अज्ञान 3 प्रकार का पहले और दूसरे गुणस्थान तक होता है। इस अज्ञान को हम कहेंगे क्षायोक्षमिक अज्ञान। पहले और दूसरे गुणस्थान में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि का जो अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, इसको हम कहेंगे क्षायोक्षमिक अज्ञान। और ज्ञान का अक्षय जहां पर हो गया 13वें 14वें गुणस्थान में, मतलब ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया वह क्षायिक भाव है। मतलब ज्ञानावरण कर्म से क्षायोक्षमिक भाव भी बन रहा है, औदयिक भाव भी बन रहा है, क्षायिक भाव बन रहा है। तो क्षायोक्षमिक भाव 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये 4 जो स्मृति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य ज्ञान, अज्ञान 3 प्रकार का, ये क्षायोक्षमिक अज्ञान हुआ। क्षायिक ज्ञान जो हुआ वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से 13वें 14वें गुण स्थान से क्षायिक भाव बना, और औदयिक भाव बना 1 से 12वें गुण स्थान तक। औदयिक भाव कहां बना? 1 से 12वें गुण स्थान तक। और क्षायोक्षमिक सम्यक ज्ञान कहां बना? क्षायोक्षमिक सम्यक ज्ञान बना 4 से 12 गुण स्थान तक। क्षायोक्षमिक सम्यक ज्ञान, क्षायोक्षमिक अज्ञान पहला दूसरा गुणस्थान, क्षायिक ज्ञान 13वां 14वां गुणस्थान, औदयिक अज्ञान 1 से 12वां गुणस्थान, और क्षायोक्षमिक सम्यक ज्ञान 4 से 12वां गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में क्या है? तीसरे गुणस्थान में क्या है, इस विषय में सर्वार्थ सिद्धि में चर्चा नहीं की। कहीं पर सिर्फ इतना पढ़ने को मिलता है, जैसा श्रद्धान वैसा ज्ञान, इसको मिश्र ज्ञान भी कहते हैं। कुछ आचार्य तीसरे गुणस्थान में भी अज्ञान ही मानते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से जो ज्ञानावरण कर्म से मतलब क्षायोक्षमिक भाव बनता है, क्षायिक भाव बनता है और औदयिक भाव बनता है, इस बात को हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लिया। इसको हमें थोड़ा याद रखना है। तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, औदिक ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म के विषय में हमने कल समझा था। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, औदिक ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण देशघाती कर्म प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती कर्म प्रकृति है। ठीक है ना। जो कर्म हमारे मति ज्ञान में बाधा उत्पन्न करे, मति ज्ञानावरण, ऐसे ही बाकी ज्ञानों में लगाइए। हमारे मति ज्ञानावरण संबंधी देशघाती और सर्वघाती दोनों का उदय, क्योंकि कल हमने समझा था ना, जो हम जानते हैं तत्संबंधी देशघाती का उदय है, और जो नहीं जानते हैं तत्संबंधी सर्वघाती का उदय है। ऐसा ही औदिक ज्ञान में होता है, ऐसा ही मनःपर्य ज्ञान में होता है। औदिक ज्ञान का जब सर्वघाती का उदय नहीं, तब सर्वावधि, ध्यान से, औदिक ज्ञान का जब सर्वघाती का उदय नहीं तब सर्वावधि, जब मनःपर्य ज्ञान संबंधी ऐसा तब विपुलमति मनःपर्य ज्ञान। मतलब औदिक ज्ञान जो सामान्य रूप से होता है वो देशघाती कर्म प्रकृति का उदय से होता है। जब सर्वघाती कर्म प्रकृति का उदय नहीं चल रहा है तब सर्वावधि औदिक ज्ञान। ठीक है ना। अन्यथा देशावधि से अनुभाग ज्यादा परमावधि में है। क्लियर हो रहा है विषय। श्रुत ज्ञान जो है, श्रुत ज्ञान, श्रुत केवलिया गंधर, इनके पास श्रुत ज्ञानावरण संबंधी देशघाती स्पर्धकों का स्वमुख से ही उदय है, तो सर्वघाती का उदय उनका शून्य है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट श्रुत ज्ञान किसके होगा? तो श्रुत केवली के होगा। केवल ज्ञानावरण के विषय में हमने समझा, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती कर्म प्रकृति है। अतः केवल ज्ञानावरण के साथ अन्य 4 अर्थात 5 आवरणों का क्षय होने के बाद ही केवल ज्ञान होगा। ठीक है ना। इस तरह से जो ज्ञानावरण कर्म के उदय, मतलब ज्ञानावरण कर्म के कारण क्षायोक्षमिक भाव, औदयिक भाव और क्षायिक भाव,
ये 3 भाव हम मतलब होते हैं जीव के। हमारे पास जो ज्ञान है वह सामान्य ज्ञान का अंश है। याद रखना, केवल ज्ञान का अंश नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान कभी भी अंश रूप में प्रकट नहीं होता है। केवल ज्ञान जब भी होगा पूर्ण रूप से ही होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा विषय यहाँ पर हमने जो आवश्यक था उन विषयों को लेकर अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर कल व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम बढ़ाने मात्र से मतलब हम हमारा कल्याण चाहते हैं, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कैसे बढ़ाए। देखो, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम भी बढ़ाना पड़ेगा, उससे लाभ है। तो मोहनी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए हमें नियम और व्रतों के ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से ही लाभ होगा, तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय पर हमें ध्यान देना होगा, मोक्ष पुरुषार्थ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब अपने आप इसका क्षयोक्षम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इंद्रिय और मन से जो उत्पन्न होता है वो मति ज्ञान है, मति ज्ञान में जो विशेष जानते हैं वो श्रुतक ज्ञान है। इस बात को हमने मतलब जो मति और श्रुतक ज्ञान की जो व्याख्या आई थी उस व्याख्या में विशेष रूप से समझ लिया था। तो जो देश घाती है उस विषय में लगभग विषय हमारा यहाँ पर जो जो आवश्यक था वो लिया। आकांक्षा जी, आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। हेलो, बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, देश का वो आपने पहले की वीडियो में बताई थी सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, कल ये आपने डिटेल बता दी क्या इसके बारे में? हाँ, कल की कक्षा में हुआ ना ये विषय। अच्छा, उसका सरल भाषा में भैया जी, जैसे सरल भाषा में नहीं है कुछ एकदम से, जैसे एक दो लाइन कल की कक्षा आपने नहीं सुनी क्या? हाँ, कल नहीं सुनी, कल शादी में गए थे एक कल जगह की पे। कक्षा में देखो पूरा उसको सरल भाषा में ही लिया, अच्छा, तो आप सर्वघाती स्पर्धक, लिंक, देशघाती स्पर्धक। ठीक है भैया जी, तो आप लिंक भेज दीजिए। एक बार आप कल की कक्षा अवश्य सुन लीजिए, यूट्यूब पर वो अपलोड कर ली है, तो उसमें उसको सरल भाषा में लिया है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ लीजिए। ठीक है भैया जी, आप लिंक भेज दीजिएगा कल की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो है ना जो मैसेज भेजा है उसी लिंक पर सारी कक्षाएं पिछली मिलेगी। वो कल अच्छा, एक दीदी ने बोला था कि कुछ कक्षाएं अपलोड नहीं हुई थी, तो वो कल अपलोड कर दी गई है पूरी जो जो रही थी। धन्यवाद भैया जी, जय जी जय। जी, कल के डेट में जो कक्षा आप एक बार देख लीजिए, उसमें कुछ जी, शंका हो तो पूछिए फिर बाद में। ठीक। हाँ, चलिए सूत्र क्रमांक 7 की ओर हम चलते हैं। और किसी को तो नहीं पूछना ना कुछ? सूत्र क्रमांक 7 देखो, पारिणामिक भाव के भेद जीव भव्या भव्यत्वानिच, जीव भव्या भव्यत्वानिच। हाँ, नविता जी जैन पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, असिद्धत्व भाव सभी कर्मों के उदय से होता है, ऐसा कैसे प्रूव करेंगे अपन? देखो, सभी कर्मों के मतलब जब तक कर्मों का उदय चल रहा है, सभी कर्मों का मतलब देखो, जब तक कर्मों का उदय चल रहा है तब तक एक भी कर्म रहेगा, तब तक असिद्धत्व भाव रहेगा। तो 14वें गुणस्थान तक जो जो कर्म है वो उतने उतने कर्म, बाकी के पिछले कर्म छूटते जाएंगे, आगे के कर्म रहेंगे। तो कर्म का उदय चल रहा है तब तक असिद्धत्व भाव रहेगा, और जब कर्म का उदय नष्ट हुआ तब सिद्ध हम बन जाएंगे। क्लियर हुआ आपका नविता जी? भैया जी, इसमें एक बात और बताइए कि जब अरिहंत अवस्था हो जाती है 4 घातीय कर्मों के क्षय से, तो कंफर्मेशन तो मिल गया ना कि सिद्धत्व भाव होना चाहिए, तो इसको वहीं पे नष्ट हो जाना चाहिए था। उसी समय उसी समय इसको प्रकट हो जाना चाहिए था कि भाई अरिहंत अवस्था तो आ गई, 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया, तो हाँ फिर देखो, इसको एंड में 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ, लेकिन 4 अघातीय कर्मों का उदय तो अभी चल रहा है ना। तो जब तक एक उदय भी कर्म बचेगा, एक भी कर्म बचेगा, तब तक सिद्धत्व प्रकट नहीं हो सकता। हमने उनको माना है, भाव से मोक्ष माना है,
हमने उनको माना है, भाव से सिद्ध माना है, लेकिन द्रव्य मोक्ष, द्रव्य सिद्धत्व तो 14वें गुणस्थान के बाद ही होगा, जब पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय होगा। ठीक है जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। प्रीति जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आप कल बोल रहे थे कि प्रश्न दिए हैं, तो कहाँ पे दिए? हमको तो नहीं मिले। हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपको बोला था ना, यहाँ पर हमारे यहाँ पर मतलब जो स्वाध्यायी है उनके यहाँ पर परसों रविवार को शादी हुई, कल रिसेप्शन था, तो मैं नहीं भेज पाया। आज भेजूंगा मैं उसको, ठीक है? उसके साथ उत्तर भी है या प्रश्न ही है? प्रश्न उत्तर दोनों भी है उसमें, मैंने भेजा एक बार ग्रुप पर, मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। ज्योति जी जैन पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, वो जो आपने अभी बताया ना, अज्ञान का एक होता है इसमें और उसमें, अज्ञान कैसे होता है अलग अलग? देखो अलग अलग मतलब, मति ज्ञान है हमारा, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, 3 ज्ञान है। अब ये 3 ज्ञान मिथ्या दर्शन के उदय से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। ये तो क्लियर है विषय। तो जहां पर ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाएंगे ना, वहां पर जो अज्ञान है वो क्षयोपशमिक भाव है, ठीक है? और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके भी अज्ञान है। क्यों है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो अज्ञान है वो पहले से 12वें गुणस्थान तक, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो मिथ्या दर्शन के उदय से कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाए, अथवा वो क्षयोपशमिक है पहले दूसरे गुणस्थान तक। ठीक है? हाँ चलेगा। हाँ, रेडमी लिखा है, रेडमी गेस्ट बोलिएगा। रेडमी मोबाइल का नाम है, अनम्यूट किया है आपको, आप अनम्यूट कीजिए। रेज हैंड किया है आपने। शोभा जी चुड़ीवाल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए शोभा जी चुड़ीवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेडमी जो नाम लिखा है आपको भी अनम्यूट किया है, बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मैं ज्ञानोदय क्लासेस 4 से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ कोई भी एक भी मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आती, ना प्रश्नोत्तरी आती, कुछ भी नहीं आती। ज्ञानोदय क्लासेस 4। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ आज। मैं पूरे ज्ञानोदय जो है ग्रुप उस पे भेजता हूँ जी, है? धन्यवाद। हाँ, हाँ। जी, जय जिनेन्द्र। जय श्री जी जैन बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, हमारा प्रश्न अलग पद्धति से है, हमने आपको मैसेज भी किया था। खर विषाण का अर्थ क्या होता? किसका? खर विषाण। इसमें प्रश्न है, आप प्रश्न सुनिए। यदि विनिष्ट और अनुत्पन्न असत पदार्थों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, तो खर विषाण में भी उसकी प्रवृत्ति होना चाहिए। ये आलाप पद्धति ग्रंथ से है, पेज नंबर 80। हाँ, अलग पद्धति के, इसके लिए शायद वो मतलब गधे के लिए वो आया है, शायद गधे के लिए। हाँ, तो एक बार मैं देख के बोलता हूँ उसको। जी, पेज नंबर 80 हमने आपको मैसेज किया था। अलग पद्धति का प्रश्न, आपका मैसेज भी आया है शायद इस विषय में। हाँ, मैंने किया था भैया मैसेज। ठीक ठीक, मैं देख के बोलता हूँ, शायद गधे के लिए ही है वो, लेकिन मैं फिर भी देख के बोलता हूँ। जी जय जी। और आप ये प्रश्नोत्तर भी डाल देना भैया ग्रुप में। जी 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 जी, मैं भेज दूंगा। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ चलिए, पारिणामिक भाव के विषय में सूत्र क्रमांक 7, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च। पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। पारिणामिक भाव मतलब क्या? ऐसा भाव जो ना तो कर्म के उदय से है, ना कर्म के क्षय से है, ना ही कर्म के क्षयोपशम से है। फिर किससे है?
परिणाम से है, उसका वो अपना परिणाम है, उसका वो अपना स्वभाव है, स्वस्वभाव। स्वस्वभाव शब्द उसको सर्वार्थ सिद्धि में आया है, उसका अपना स्वभाव है। कौन कौन से पारिणामिक भाव? 3 प्रकार के हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ठीक है, देखिए सर्वार्थ सिद्धि में इस विषय में क्या लिखा है। पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में नहीं होते, इसलिए ये आत्मा के जानने चाहिए। ये अन्य द्रव्यों में नहीं है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाशकालीन द्रव्यों में नहीं है, किसमें है? मात्र जीव में है, ठीक है ना। और पारिणामिक है, किसी कर्म के उदय से नहीं होते। ये पारिणामिक क्यों है? शंका। क्या पूछा? ये पारिणामिक क्यों है? उत्तर, समाधान। ये तीनों भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना होते हैं, इसलिए पारिणामिक भाव है। देखो, अगर ये पारिणामिक नहीं होता ना तो अजीव कभी भी जीव बन जाता था, जीव कभी भी अजीव बन जाता था। ऐसा होता है क्या? नहीं, जीव जीव ही रहेगा। जीवत्व का अर्थ चैतन्य है, जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वह भव्य कहलाता है, और अभव्य इसका उल्टा है। तो भव्य जीव भव्य क्यों है? किसी कर्म का उदय चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, भव्य है। योग्यता नहीं है, अभव्य है। इसमें किसी कर्म का उदय, क्षय या क्षयोपशम का निमित्त नहीं है, यह उसका अपना स्वभाव है। इसलिए ये तीनों जीव के पारिणामिक भाव हैं। अस्तित्व, नित्यत्व और प्रदेशत्व आदि भी भाव है, उनका इस सूत्र में ग्रहण करना चाहिए था। समाधान, अलग से उनके ग्रहण करने का कोई काम नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण किया ही है। सूत्र कैसे? क्योंकि सूत्र में आए हुए च शब्द से उनका समुच्चय हो जाता है। यदि ऐसा है तो 3 संख्या विरोध को प्राप्त होती है, क्योंकि इस प्रकार 3 से अधिक पारिणामिक भाव हो जाते हैं। समाधान, तब भी 3 यह संख्या विरोध को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीव के असाधारण पारिणामिक भाव 3 ही हैं। जो भाव है वो जीव के साथ साथ अजीव के भी होते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? पहला प्रश्न पूछा कि जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व के साथ अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व ये भी भाव भी तो पारिणामिक है, इसको ग्रहण क्यों नहीं किया? उत्तर दिया, इसलिए नहीं किया क्योंकि च शब्द में वो ऑलरेडी आए हैं। फिर प्रश्न किया, जब च शब्द में ऑलरेडी आए तो फिर ये जो 3 आप कहते हो ना कि पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, संख्या विरोध को प्राप्त होगी। तो कह रहे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये जीव के पारिणामिक भाव है। अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जो है ये जीव के साथ साथ अजीव में भी पाए जाते हैं। शंका, औपशमिक आदि भाव नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। ये औपशमिक आदि भाव कर्म बंध की अपेक्षा होते हैं, परंतु अमूर्त आत्मा के कर्मों का बंध नहीं होता है। ध्यान से। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा के अमूर्तत्व के विषय में अनेकांत है। यह कोई एकांत नहीं है कि आत्मा अमूर्त ही है। कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा उसका आवेश होने के कारण कथनचित मूर्त है, शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा कथनचित अमूर्त है। संसारी आत्मा मूर्त है, क्यों? कर्म बंध की अपेक्षा से। और जो मुक्त आत्मा है वो अमूर्त है। यदि ऐसा है तो कर्म बंध के आवेश से आत्मा का ऐक्य हो जाने पर आत्मा का उससे भेद नहीं रहता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि बंध की अपेक्षा अभेद है तो भी लक्षण के भेद से कर्म के आत्मा का भेद जाना जाता है। कहा भी है, आत्मा बंध की अपेक्षा एक है तो भी लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न है।
इसलिए जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है, वह एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं है। यदि ऐसा है तो वही लक्षण कहिए जिससे कर्म से आत्मा का भेद जाने। इसलिए आगे का सूत्र यहाँ पर कहा है उपयोगो लक्षणम। उससे पूर्व जो अस्तित्व, वस्तुत्व आदि गुण है, उन गुणों को एक शॉर्टकट में समझते हैं आज की कक्षा का एंड से पूर्व। ध्यान से देखो, अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, पर्यायत्व, असर्गत्व, अनादि संत अति बंधन बंधत्व, प्रदेशत्व, अरूपत्व, नित्यत्व आदि के समुच्चय के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। चूंकि ये भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, अतः असाधारण पारिणामिक जीव भावों के निर्देशक इस सूत्र में इनका ग्रहण नहीं किया है। ये जीव के साथ साथ अन्य में भी पाए जाते हैं। यद्यपि ये सभी भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा न रखते हैं, इसलिए पारिणामिक है। इसमें किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। अस्तित्व क्या है? 6 द्रव्यों में पाया जाता है। अस्तित्व मतलब वे हैं, उनका अस्तित्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है, अतः अन्यत्व भी सर्वसाधारण द्रव्य में पाया जाता है। स्व कार्य का कर्तृत्व सभी द्रव्यों में है, सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं। धर्म, अधर्म आदि में भी अस्थि आदि क्रियाओं का कर्तृत्व है ही। आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप योग क्षयोपशमिक है। जीव का पुण्य पाप संबंधी कर्तृत्व कर्म के उदय और क्षयोपशम के अधीन होने से पारिणामिक नहीं है। मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह के उदय से है। अविरति, प्रमाद और कषाय चारित्र मोह के उदय से, और योग वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। चैतन्य होने के कारण ही यदि पुण्य पाप का कर्तृत्व जीव का असाधारण धर्म माना जाए, तो मुक्त जीवों में भी पुण्य पाप का कर्तृत्व मानना होगा। अतः कर्तृत्व सर्व द्रव्य साधारण धर्म ही है। एक प्रकृष्ट शक्ति वाले द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य की सामर्थ्य को ग्रहण करना भोक्तृत्व कहलाता है। जैसे कि आत्मा आहारादिक द्रव्य की शक्ति को खींचने का कारण भोक्ता कहा जाता है, ऐसा ही भोक्तृत्व सर्वसाधारण ही है। विष द्रव्य अपनी तीव्र शक्ति से कोदो आदि की शक्ति को खींच लेता है, वह उसका भोक्ता है। नमक की झील लकड़ी पत्थर आदि को भी नमक बना देती है, अतः वह उनकी भोक्त्री है। पदार्थ की तत्व प्रतिनियत शक्तियों के कारण द्रव्यों में परस्पर भोक्तृत्व भोग्य भाव हो जाता है। वीर्यांतराय के क्षयोपशम से, अंगुपांग नाम कर्म का उदय आदि कारणों से शुभ अशुभ कर्म पुद्गल के फल भोगने की शक्ति आत्मा में आती है। आहार आदि के भोगने की शक्ति भोगांतराय के क्षयोपशम से और उसको पचाने की शक्ति वीर्यांतराय के क्षयोपशम से होती है। पर्यायत्व भी सभी द्रव्यों में पाया जाता है। आकाश को छोड़कर परमाणु आदि सभी द्रव्यों में असर्वगतत्व धर्म पाया जाता है। जीव का स्व शरीर प्रमाण अवगाना को धारण करना कर्मोदय निमित्तक होने से पारिणामिक नहीं है। सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्वभाव संतति से बद्ध है। सभी के अपने अपने स्वभाव अनादि अनंत है। अनादिकालीन कर्म बंधता यद्यपि जीव में ही पाई जाती है, पर वह पारिणामिक नहीं किंतु कर्मोदय से निमित्तक है। प्रदेशत्व भी सर्वद्रव्य साधारण है, सब अपने अपने नियत प्रदेशों को रखते हैं। अरूपत्व भी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों में साधारण है। नित्यत्व भी सर्व द्रव्य दृष्टि से सर्व द्रव्य साधारण है। अग्नि आदि की भी ऊर्ध्व गति होती है, अतः ऊर्ध्व गतित्व भी साधारण है। इस तरह आत्मा में अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं। ये अन्य पारिणामिक भावों का चिंतन है। ये जीव के साथ साथ अजीव में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको विशेष पारिणामिक 3 भावों में नहीं लिया है। ये विषय थोड़ा सा राजवार्तिक का लिया था। कल की कक्षा में 8वां सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है।